नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आज वीरांगना दुर्गावती का 500वां जन्मशती वर्ष है, जिसको लेकर सरकार विशेष आयोजन कर रही है। आज मध्य प्रदेश की मोहन सरकार दमोह जिले के सिंग्रामपुर में मौजूद है। कैबिनेट की बैठक के साथ ही तमाम आयोजन रानी दुर्गावती की जयंती को समर्पित है। कैबिनेट की बैठक के आयोजन के साथ ही डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत हितग्राही बहनों के खाते में 1574 करोड़ की राशि का अंतरण किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 55 लाख से अधिक हितग्राहियों को राशि का अंतरण किया जाएगा। 450 रुपए में गैस रिफिल योजना अंतर्गत 24 लाख से अधिक बहनों को 28 करोड़ की राशि अंतरण होगी। इसके साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाना है। ग्राम हरदुआ जामशा विकास खंड बटियागढ़ के उत्कृष्ट विद्यार्थियों का सम्मान, सिंगौरगढ़ किला, निदान कुंड जलप्रपात, प्राचीन दुर्गा माता मंदिर का भ्रमण। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंग्रामपुर के लिए आज का दिन अभूतपूर्व है। नारी सशक्तिकरण और सम्मान के लिए मध्य प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप ये आयोजन किया जा रहा है। सरकार का ऐतिहासिक नवाचार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि मातृ शक्ति को पूर्ण सम्मान देते हुए स्वतंत्रता संग्राम, सुशासन, साहस जैसे क्षेत्रों में राष्ट्र के लिए योगदान के साथ प्रणोत्सर्ग करने वाली वीरांगनाओं, शासकाओं की स्मृति में स्थायी बनाए रखने के लिए विविध प्रयास जारी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि आज रानी दुर्गावती के सम्मान में मंत्रिपरिषद की बैठक दमोह के सिंग्रामपुर में उनकी जयंती पर आयोजित की गई। और इस कैबिनेट बैठक को लेकर कुछ प्रतिक्रिया है, वो भी आपको सुना देते हैं। जीवन भर पूरा देश उनको कभी नहीं भुला पाएगा। इतना अद्वितीय जीवन जिया है, हम सबके लिए सरकारों को एक प्रेरणा देती है। मेरी अपनी ओर से रानी दुर्गावती जी के नाम पर ये कैबिनेट उनके विकास के आयाम को समर्पित है। हम सब गौरवान्वित हैं और खुश हैं कि वीरांगना रानी दुर्गावती की पहली राजधानी में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट है। मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। न्याय व्यवस्था पर और प्रकृति के बारे में ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जिसमें रानी दुर्गावती का हस्तक्षेप ना हो। 23 साल की उम्र में राज्य संभालना और अकबर से लड़ाई लड़ना, उसको चुनौती देना, मुझे लगता है कि ये सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 500 साल पहले कोई इतनी कम उम्र में ये स्थान और मुकाम हासिल कर सकता है। तो वाकई एक अद्भुत पल है, जहां पर 5वें जन्मशती वर्ष के अवसर पर रानी दुर्गावती के ओपन एयर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे जो योजनाएं उनका अभी शुरुआत होगी और लाडली बहना योजना के तहत भी पैसे अंतरण किए जाएंगे। इसके अलावा तमाम जो सरकारी कार्य होते हैं वो भी आज किए जाएंगे, लेकिन जो प्राचीन शौर्य है उसको आज इस कैबिनेट के माध्यम से, जो ओपन एयर कैबिनेट हो रही है, उसके जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, चेतन भट्ट जी। चेतन जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। और इसके अलावा हमारे साथ सीनियर एडिटर, एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान भी जुड़े हुए हैं और मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से वंदना तिवारी जी भी जुड़ी हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चेतन भट्ट जी, किस तरह से आप देखते हैं इस नवाचार को, क्योंकि 500वीं जन्मशती वर्ष है रानी दुर्गावती जी का, और इस कैबिनेट बैठक के जरिए उनके शौर्य को भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, एक नवाचार भी है। लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि सिर्फ भोपाल से सरकार नहीं चलेगी, बल्कि पूरे प्रदेश से सरकार चल रही है। देखिए, गोंडवाना की जो वीरांगना थी रानी दुर्गावती, उनका जबलपुर से भी बहुत निकट का वास्ता था। और गढ़ा जो आज की तारीख में हमारे उपनगर माना जाता है, वो बरसों तक गौड़ राजाओं की राजधानी रहा है। तो सिंग्रामपुर में अगर 5वीं उनकी जो 500वीं जयंती है, उसमें अगर मोहन सरकार वहां पर कैबिनेट की बैठक कर रही है, तो निश्चित तौर पे उनको एक श्रद्धांजलि है और उनके जीवन का जो एक संग्राम था उसको याद करने की कोशिश है। देखिए, ये जो भोपाल से अलग हटके जो कैबिनेट की बैठक का जो शुरुआत हुई है, वो कमलनाथ सरकार के दौरान हुई थी, जब विवेक तनखा के कहने पर पहली बार जबलपुर में कैबिनेट की बैठक हुई। और उसको लेके काफी अच्छा एक संदेश भी गया था कि अकेले भोपाल से केंद्रीकरण ना करके अगर कैबिनेट की बैठकों का विकेंद्रीकरण किया जाए तो उस इलाके की समस्याओं पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। वहां पे क्या परेशानियां हैं, वहां क्या दिक्कतें हैं, उन पे ज्यादा फोकस होकर उनके लिए राशि दी जा सकती है।
तो उसी तर्ज पे अगर मोहन सरकार इस तरह से अलग अलग स्थानों पर बैठक कर रही है कैबिनेट की, जैसे अभी जबलपुर में कैबिनेट की बैठक हुई थी, कैबिनेट में जिस तरह के वो निर्णय हुए हैं वो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए या किसानों के लिए, महिलाओं के लिए लाभप्रद होंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि इनके लिए राशि कहाँ से आएगी। अभी मध्य प्रदेश में जो स्थितियां हैं आपके खजाने की, उसमें लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। अभी एक आकलन आया है कि प्रत्येक व्यक्ति पे 50,000 रुपए का कर्ज है। इन परिस्थितियों में आप जिस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। स्थितियां ये हैं कि जो एमी सेमी के छोटे छोटे उद्योग थे, जिन बच्चों ने उद्योग लगाए हैं 1-1 करोड़ रुपए का लोन लेकर, 2 करोड़ रुपए का लोन लेकर, उनको आज तक सब्सिडी की एक भी किस्त नहीं मिल पाई। और जब भी पूछा जाता है कि सब किस्त कब आएगी, तो बता दिया जाता है हमारे पास फंड नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप फंड की व्यवस्था कहाँ से करेंगे। ठीक है, आपको सेंट्रल से मदद मिल सकती है क्योंकि वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कर्ज पे कर्ज लेकर आप आम आदमी के सिर पे बोझ तो डाल रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं से वसूल किया जाएगा, टैक्स के रूप में वसूल किया जाएगा या और अन्य तरीके से वसूल किया जाएगा। तो ये जो स्थितियां हैं, ठीक है, अच्छी योजनाएं अच्छी होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि ये जो मुफ्तखोरी की घोषणा है, उसके बजाय अगर आप महिलाओं को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो छोटे छोटे कुटीर उद्योग बनाए जाए। गाँव में जैसे आप देखें तालाब खुदवाया जाए, जहाँ नदियों में पुल नहीं है, जहाँ बच्चे बिल्कुल। लेकिन चेतन जी, आप देखिए आत्मनिर्भर की बात करें, इसी के तहत रीजनल कॉन्क्लेव की भी शुरुआत की गई है। और अभी आपने एक अहम यहाँ पर घोषणा सुनी होगी, जो बेरोजगारी दर है मध्य प्रदेश की सबसे कम है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार, जो आप सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल वाजिब सवाल है, उस पर भी सरकार अक्सर अपने वक्तव्य देती रहती है और कैसे क्या कुछ होगा, योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा, सरकार इस पर बात करती रहती है। लेकिन अगर देखा जाएगा कि बेरोजगारी दर यहां पर बहुत कम है, जिस तरह से प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, और दूसरा फिर यह भी कहा कि रीजनल कॉन्क्लेव जो इंडस्ट्रीज है, जिसे मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको लेकर भी काम किया जा रहा लगातार, उसकी भी जानकारी यहां पर दी जा रही है। ठीक है वंदना जी, एक बेहतर एक नवाचार देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और बहुत एक अच्छी एक शुरुआत भी हुई है। इसके पहले भी आप देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये बैठक संपन्न हो चुकी है और तमाम जो उस पर निर्णय लिए गए, इसकी भी जानकारी दी गई है। तमाम कुछ सवाल ऐसे हैं जो चेतन भट्ट जी उठा रहे हैं, कैसे इन चीजों को पूरा करेंगे। बहुत अच्छी पहल है, लेकिन कुछ संशय भी है। चेतन जी वो सवाल भी उठा रहे हैं, आप जवाब दे सकते हैं। वंदना जी, देखिए, सबसे पहले तो आज बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि महारानी दुर्गावती का महिमा मंडन जो हम हमेशा से चाहते थे कि हमारे भारत के जो वीर वीरांगनाएं हैं उनका महिमा मंडन हो। और आज उनकी जन्म जयंती पर जिस प्रकार से सिंग्रामपुर में उनकी कैबिनेट उनके गौरव में कैबिनेट का आयोजन किया गया है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी का साधुवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे कैबिनेट का आयोजन क्यों हुआ, इस बिंदु पर मैं आपको पहले जवाब दे देती हूँ। क्रमशः मैं आपको सारे बिंदुओं पर उत्तर दूंगी। वहां पर कैबिनेट का आयोजन करने का कारण ये था कि जिस प्रकार से इतिहास के पन्नों में जब तक 70 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी, तो जिस प्रकार से इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया था और मुगलों को महिमा मंडित किया था, हमारी कोशिश ये है कि हमारे जो वीर वीरांगनाएं हैं, जैसे रानी कमलापति, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, इन सब को भी हमारे बच्चे जाने। वो इतिहास के पन्नों पर जो छुपे हुए हीरोज थे हमारे, उनको हम अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, खास करके हमारी वीरांगनाएं। क्योंकि जिस प्रकार से हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि रानी दुर्गावती कौन थी, कितनी कम आयु में उन्हें अकबर, शेरशाह सूरी जैसे जो योद्धा थे उन्हें पछाड़ दिया था, उन्हें मुंह की खिलाई थी। तो कहीं ना कहीं हम ये महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं और अपनी जो भारत के ग्रेट वॉरियर्स थे उनका महिमा मंडन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने सिंग्रामपुर को चुना, और इसलिए भी चुना क्योंकि एक महारानी दुर्गावती का जो स्थल है वो उसको एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के पर्पज से ये कार्य कर रहे हैं। पहला बिंदु तो ये कि वहां पर बैठक क्यों हुई। दूसरा बिंदु ये कि देखिए, बैठक का आयोजन वहां पर हुआ है,
सबका ये कहना है, पत्रकारों का भी ये कहना है, कांग्रेस का भी ये कहना है कि आपने खर्च किया, आपने वहां पर क्यों किया। तो देखिए वहां पर हम बैठक, ये पहली बार नहीं है कि कैबिनेट बैठक का आयोजन भोपाल से कहीं और हो रहा है। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब भी ये कार्य होते रहे हैं, तो ये कोई पहली बार नहीं है। और ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है। और आप चित्रों में देख रहे होंगे, जो चलचित्र चल रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रानी दुर्गावती जी के शौर्य को, उनके पराक्रम को दिखाया जा रहा है। और देखिए जहां पर कैबिनेट बैठक का आयोजन होता है, पूरे लोगों की उस पर नजर होती है, मीडिया की उस पर नजर होती है। आज हमारे बच्चों ने भी जाना होगा कि रानी दुर्गावती कौन है। एक जनरल सा एग्जांपल है कि आज हमारे बच्चों ने भी जाकर गूगल किया होगा कि रानी दुर्गावती जी का इतिहास क्या था, वो क्या थी। तो ये, और उन्होंने, और रानी दुर्गावती जी के विषय में 2-3 बातें मैं अपने जो बच्चे हैं खास करके उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि देखिए रानी दुर्गावती जी सिर्फ एक वीरांगना नहीं थी, उन्होंने सामाजिक समरसता का कार्य किया, उन्होंने सामाजिक कार्य किए, जल के स्रोतों का निर्माण किया, अंडरग्राउंड नहर का निर्माण किया। इस तरह के बहुत सारे विशेष कार्य हैं जो उन्होंने किया, जो हमारे बच्चों को नहीं पता होगा। आप उनसे पूछेंगे कि अकबर कौन था तो वो बता देंगे, अकबर एक महान राजा था। लेकिन अगर आप पूछेंगे रानी दुर्गावती कौन थी, तो शायद आधे से ज्यादा बच्चे ये नहीं बता पाएंगे कि रानी दुर्गावती कौन थी, उनके क्या क्या कार्य थे। और हमारी जो बेटियां हैं उनको ये बात जानना चाहिए कि हमारे देश में ऐसी बेटियां पैदा हुई हैं जिन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया। और बिल्कुल बिल्कुल वंदना जी, वाकई देखिए उद्देश्य इसमें बहुत सारे थे इस कैबिनेट बैठक को लेकर। हमारे साथ सीनियर एडिटर अरविंद सिंह चौहान जी भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो अब बैठक संपन्न हो गई है, बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया इसको लेकर प्रहलाद पटेल ने जानकारी भी दी है। अब वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप, बैठक खत्म होने के बाद क्या कुछ वहां पर अभी नजारा है? निश्चित तौर पर कहेंगे भागीरथ, अभी जस्ट ही कुछ देर पहले बैठक खत्म हुई है, ओपन एयर कैबिनेट की बैठक थी। और जो बैठक के बाद जो आंकड़े वो आए हैं निकल के, बहुत सारे मंत्री अब बाहर आने लगे। आप तो देख रहे होंगे, अभी कुछ देर पहले विश्वास सारंग सहित कई मंत्री यहाँ पर बाहर आ गए हैं। और अब देखिए मंत्रियों का आने का सिलसिला जारी हो। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि रानी दुर्गावती को का जिस तरीके से आप देखेंगे कि उनका जो कार्यकाल रहा है, 1500 ईस्वी में उनका जन्म हुआ, इसके बाद 1550 से लेकर 1565 तक उन्होंने राज्य किया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रही कि उन्हें टोटल मिलाकर अगर हम बात करें तो 52 पूरे युद्ध लड़े, उसमें 51 में विजय प्राप्त की। आखिरी जब युद्ध हो रहा था तो उसमें उन्हें विजय वीर गति को प्राप्त हुई। इसके साथ ही उन्हें प्रमोट करने के लिए साफ तौर पर उनकी कोई जो कहानियां हैं या उनके बारे में लोगों को पता नहीं है, तो यही वजह है कि लोग उनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं है। हमारे पीछे आप देखें, मैं इसलिए बार बार मुड़कर देख रहा हूँ कि आप देखेंगे साफ तौर पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल तांता लगा हुआ है। मंत्री सारे लोग जो भी हैं से बैठक को खत्म करने के बाद यहाँ पर आए जा रहे हैं। और धीरे धीरे करके अब देखेंगे कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज बैठक में क्या क्या हुआ। सर, क्या क्या हुआ आज बैठक में? खुशी चेहरे पे उनको लालिमा छाई हुई सर आपके। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज सिन्नौरगढ़ में रानी मां दुर्गावती को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पूरी कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आई। इतिहास अपने को दोहराता है, उनके शासन प्रबंधन, जल प्रबंधन और कुशल नेतृत्व आज से 500 साल पहले भी जो रानी मां दुर्गावती ने करके दिखाया। आज मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देना चाहेंगे। न केवल कैबिनेट यहाँ रख करके श्रद्धा सुमन अर्पित करी, बल्कि बहुत सारी योजनाएं, आजीवन चिरस्थायी तो उनका जीवन कर्म है ही, लेकिन उसको फिर और क्या योजना सर, क्या लाडली लक्ष्मी बहना को पैसा ट्रांसफर किया गया? देखिए ये सब तो चलता रहता है, लेकिन अभी रानी दुर्गावती बटालियन शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का वही बाकी निशा होगा। चलिए, क्योंकि राजकाज भी बहुत जरूरी है। रानी दुर्गावती हमारी सबकी आदर्श है, निश्चित तौर पे कहेंगे। कैसे देखते हैं कि आज बैठक में बहुत कुछ हुआ? देखिए, मैंने कहा ना आपको कि एक बात था, आपको जानकारी नहीं होगी कि रानी दुर्गावती की जो 54 गढ़ थे, उसमें जहाँ से मैं आता हूँ मकड़ाई, वो रानी दुर्गावती के गढ़ था। और एक तरीके से हम लोग उनके वंशज भी हैं। तो जितनी खुशियाँ हमको हो रही होगी,
मैं नहीं समझता किसी और को होगी। और हमने मुख्यमंत्री जी ने एक 100 करोड़ रुपया रानी दुर्गावती के लिए जबलपुर में बना रहे हैं, पूरा सेंटर बना रहे हैं 100 करोड़ का। उसकी कमेटी बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं, मैं मेंबर हूं, और एक बहुत अच्छी फिल्म रानी दुर्गावती फिल्म बनाने जा रहे हैं। विजय शाह कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पर मंत्री अभी बाहर निकल रहे हैं और स्वदेश न्यूज़ से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि बड़ी अच्छी जानकारी दी है कि 100 करोड़ का जो बजट है वो रानी दुर्गावती के लिए रखा गया है। उनके एक जबलपुर में भव्य स्मारक बनाया जाएगा और एक निश्चित तौर पे कहेंगे रानी दुर्गावती का अपना एक इतिहास रहा है और यही वजह है कि लोग उन्हें पूछते हैं। वो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उनके बारे में लोग कम जानते हैं। 52 लड़ाइयों में से 51 लड़ाइयाँ जीतना उस समय जीतना जब अकबर जैसा एक शासक यहाँ था, उससे टक्कर लेना कितनी बड़ी बात भागीरथ होगी। हम तो बस सोच के ही हैं, जो हमें तो स्वतंत्रता जो मिली है वो थाली में रखकर मिली है, इसलिए हम शायद उस पूरी बिल्कुल अरविंद जी, वाकई बिल्कुल। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कैबिनेट बैठक के बाद कुंवर विजय शाह भी निकले, उन्होंने कहा कि बहुत एक अच्छी फिल्म बनेगी रानी दुर्गावती जी के ऊपर। बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ लगातार वंदना जी भी बनी है। वंदना जी देखिए, फिल्म भी बनेगी रानी दुर्गावती जी के ऊपर, कैबिनेट के कार्य चलते रहते हैं, लेकिन एक नवाचार के साथ और हमारे जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए, जो वीरांगना है उनके शौर्य को आगे बढ़ाते हुए, ये एक नवाचार बहुत अच्छा है। फिल्म भी बनेगी इसके ऊपर, कुंवर विजय शाह कह रहे थे अभी। वाकई तारीफ करनी होगी, क्योंकि सरकारी कार्य जो चलते हैं, कैबिनेट के जो कार्य चलते हैं वो तो हो ही रहे हैं। यहाँ पर सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रही है, लेकिन जो हमारी वीरांगना है उनकी शौर्य गाथा भी इसके जरिए लोगों तक पहुंचेगी। कुंवर विजय शाह ने भी कभी कहा, जो मंत्री हैं कैबिनेट में, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर एक बेहतरीन फिल्म बनेगी। एक वाकई स्वागत योग्य कदम है। इसके साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहे स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।